रिएक्शन में ले नहीं रहा हूँ तो तेरा वेट भी चला गया, तेरा नॉर्मल रिएक्शन भी चला गया। अब तेरे को सिर्फ एक्स में देखना है। एक्स में तुझे कौन कौन से, अगर एक्स में नेट फोर्स 0 है तो मैं बोलूंगा राइट का फोर्स इज इक्वल टू, अब राइट का फोर्स कौन कौन सा आ रहा है, एक तो T1 है ही है, T3 का कंपोनेंट आ रहा है T3 cos थीटा और T2 आ रहा है। तो अब तेरे को cos थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या मिला, तेरा फॉर्मूला बना T2 माइनस T1 अपॉन T3। माय डियर याद करो, मैंने एक चिल्ला चिल्ला के बोला था कि सरफेस टेंशन डिपेंड करता है एंगल ऑफ कांटेक्ट में। तो एक्चुअली में आप लोग ने जो भी सरफेस टेंशन देखा था, आपने वो लिक्विड और एयर के इंटरफेस पे जो सरफेस टेंशन आ रहा था वो देखा था। तो आप T1 T2 वाले फैक्टर वहां नहीं देख रहे थे। यहाँ से बहुत बढ़िया रिलेशन मिलता है कि cos थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T3। T3 मतलब लिक्विड और एयर के इंटरफेस पर। तब जो आप पढ़ रहे थे वो कौन सा सरफेस टेंशन देख रहे हो हमेशा, T3 वाला, यस और नो। तो cos थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है T3 की। अगर आपका T3 बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है cos थीटा घटेगा, cos थीटा घटेगा तो थीटा का वैल्यू बढ़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया, मजा आया कि नहीं आया? एक बहुत अच्छी बात ये हमने लिख दी ना। अब उसके बाद में इसमें कुछ केसेस करते हैं। केस नंबर 1, मान लीजिए अगर मेरा T2 T1 से बड़ा है, क्या है T2 T1 से बड़ा, मतलब ये बात क्लियर हो गई कि cos थीटा पॉजिटिव में है। मान लो T2 माइनस T1, मोड लगा देता हूँ, तो मोड लगा रहा हूँ तो नेगेटिव पॉजिटिव से कोई लेना देना है नहीं, वो T3 से छोटा है, मतलब ये भी बात क्लियर होगी 1 से कम है और वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, 1 से कम है और वैल्यू पॉजिटिव। तो आप मुझे बताइए cos थीटा की वैल्यू 1 से कम में है और पॉजिटिव में है, मतलब थीटा का वैल्यू क्या होगा, 90 से कम। अगर थीटा का वैल्यू 90 से कम है तो ड्रॉप कौन सी होगी बताओ, वाटर की ड्रॉप होगी। और किसके ऊपर होनी चाहिए बताओ, जो सरफेस सॉलिड का सरफेस होना चाहिए वो किसका होना चाहिए, ग्लास का होना चाहिए। तो वाटर की ड्रॉप बनेगी किसके ऊपर, ग्लास के प्लेट के ऊपर। क्लियर? जब T2 का वैल्यू T1 से कम होगा और T2 माइनस T1 का जो वैल्यू जो भी आ रहा है, इसको मैंने मोड में लेके ताकि पॉजिटिव नेगेटिव का लफड़ा हटे, वो वैल्यू 0 से, वो वैल्यू T3 से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ताकि रिजल्ट जो आपको 1 से कम मिले और पॉजिटिव में मिले। क्लियर हो गया? केस नंबर 2, केस नंबर 2 अगर हम देखते हैं तो केस 2 क्या बोलता है, केस 2 बोल रहा है कि भाई अगर मान लीजिए T2 का वैल्यू जो है वो T2 का वैल्यू T1 से कम हो, यस और नो, और ये जो T2 माइनस T1 का वैल्यू है ये आपका ऑब्वियसली T3 से कम आ रहा है, मतलब वैल्यू क्या है, पॉजिटिव में है और हमारे माइनस में आनी चाहिए, पॉजिटिव में रहनी चाहिए और -1 और 0 के बीच में होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, 0 से -1 के बीच में जो भी है। cos थीटा की वैल्यू कहाँ लाई करेगी, cos थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 to 1 नहीं, cos थीटा बिटवीन 0 to, या उल्टा बोलूं तो -1 छोटा है तो -1 से 0 के बीच में। सही है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, इसमें छोटा बड़ा इसलिए मैं कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने लिमिट लिखा -1 से 0। -1 से 0 में आप कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हो, cos थीटा की कौन सी वैल्यू नेगेटिव में आती है, 90 से ज्यादा। अरे आया ना, थीटा का वैल्यू 90 से ज्यादा सेकंड क्वाड्रेंट में आऊंगे तभी तो नेगेटिव में आना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ कौन सी ड्रॉप बन रही होगी, सिमिलर वही 2-3 एग्जाम्पल अपने जो रटे हुए हैं, मर्क्यूरी का ड्रॉप बनेगा। मर्क्यूरी का ड्रॉप कैसा बनेगा, देखो ये यहाँ तो ठीक है, वाटर का ड्रॉप का एग्जांपल था, किसका एग्जांपल था ये, हाँ ये अब मर्क्यूरी का ड्रॉप होगा तो वो ऐसा दिखेगा आपको, इसमें इसका टेंजेंट ड्रॉ करो, ये एंगल देख रहे हो आप 90 से, समझ में आया? मर्क्यूरी का ड्रॉप किसके ऊपर, ग्लास प्लेट। फिर केस नंबर 3, मान लीजिए T2 T1 के इक्वल है, ठीक है ना, तो cos थीटा का वैल्यू कितना आया, 0, तो थीटा का वैल्यू कितना आएगा, 90। 90 वाला आपको पता है एग्जांपल कौन सा है, वाटर का किसके ऊपर, ग्लास सिल्वर सरफेस के ऊपर, ठीक है। एंड द केस नंबर 4 दैट इज T2 माइनस T1 का जो वैल्यू है वो T3 के इक्वल आ रहा है, मतलब cos थीटा का वैल्यू कितना आया, 1, तो
तो थीटा का वैल्यू कितना आएगा 0। जिसका भी एग्जांपल समझ में आ गया वो कौन सा वाटर का ही ड्रॉप बनेगा, लेकिन प्योर वाटर का ड्रॉप बनेगा प्लेन ग्लास के ऊपर। केस नंबर 5 जल्दी लिखते जाइए। अभी अगर मान लीजिए T2 माइनस T1 का मोड वैल्यू जो है वो ग्रेटर आ रहा है T3 से, क्या पॉसिबल है cos थीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा पॉसिबल है? तो इट मीन्स वाटर की ड्रॉप जो है वो नहीं, इट मीन्स ड्रॉप ही नहीं बनने वाली, इट मीन्स ड्रॉप विल नॉट फॉर्म। ऑन सरफेस लिक्विड विल स्प्रेड आउट, लिक्विड सरफेस पे फैल जाएगा लेकिन ड्रॉप बनने वाली नहीं है। ठीक है, किस तरीका का एग्जांपल बोला आपने? वाटर ड्रॉप ऑन सिल्वर सरफेस वो लिखे ना, पहले जो एंगल पे लिखे वही है। डन।
हाँ जी बोलो बोलो बोल तो बोलो। हाँ बोल। मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे क्या दर्द है? अरे ये रब हो गया है। जिसका लिख दिया ना? हाँ। Not found drop. ड्रॉप नहीं रहेगी ना ये ऐसे चिपकी हुई इधर लिक्विड ड्रॉप नहीं बनी हुई रहेगी। ड्रॉप मतलब ऐसा एक ही लिक्विड एक पार्टिकल, इसमें पार्टिकल अलग अलग नहीं, एक बना है पूरा एक ड्रॉप है। ठीक है, अब इसमें कैपिलरी राइज कैपिलरी बोल कैपिलरिटी वाला एक टॉपिक बाकी है एंड देन उसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो है विस्कोसिटी लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। शीट प्लीज कंप्लीट कर दीजिएगा, कैपिलरिटी ही बाकी है। मॉड्यूल के अंदर भी सॉल्विंग प्लीज करते रहिए। सरफेस टेंशन के बहुत क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चंस को मैंने कोशिश किया है कवर करने का केसेस के थ्रू। ठीक है ना, वो आप कंप्लीट कर दीजिए।